अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 10 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का सवाल हल करते हैं। मश्क नंबर 1.4 दर्ज झेल मसावातों को हल करें और लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम सवाल नंबर 10 से। और सवाल नंबर 10 है, जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 8 जमा जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 2 बराबर है 3 के। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 10। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे। जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 8 जमा जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 2 बराबर है 3 के। तो सबसे पहले हम इस मसावात को मसावात नंबर 1 का नाम देंगे और यहाँ बाएं जानिब अगर हम जज़र में रकूम को देखें तो जो पहली दो रकमें हैं दोनों जज़रों में एक जैसी हैं, तो इसको हम फ़र्ज़ करेंगे y के बराबर। फ़र्ज़ किया x की कुव्वत 2 जमा 3x बराबर है y के। तो मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। तो यहाँ पे हम x की कुव्वत 2 जमा 3x की जगह y लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। y जमा 8 जमा जज़र में y जमा 2 बराबर है 3 के। तो ये हमारे पास थोड़ी सी मसावात मुख्तसर हो गई। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे। मज़ीद हल करने के लिए हम इसका तरफ़ैन में मुरब्बा लेंगे ताकि हम यहाँ से जज़र की जो अलामतें हैं इनको यहाँ से ख़त्म कर सकें। तो तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। y जमा 8 का जज़र जमा y जमा 2 का जज़र, यहाँ पे हम लेंगे इसका मुरब्बा और इसी तरह से दाएं जानिब हम 3 का मुरब्बा लेंगे। तो यहाँ पे बाएं जानिब की रकम को हम a जमा b के मुरब्बा की मदद से इसको हल करेंगे, जो कि है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2 ज़रब a ज़रब b। इसको हम इस फार्मूला से हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में y जमा 8 का मुरब्बा जमा जज़र में y जमा 2 का मुरब्बा जमा 2 कुलिये का, और उसके बाद हमारे पास जो दोनों रकूम हैं उनको अगर हम एक ही जज़र में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। जज़र में y जमा 8 ज़रब y जमा 2 और दूसरी जानिब हमारे पास 3 का मुरब्बा बनेगा 9 के बराबर। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ पे जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा y जमा 8 जमा y जमा 2 जमा 2 और जज़र की रकूम को हम आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा y की कुव्वत 2 जमा 2y जमा 8y जमा 16 और दूसरी जानिब हमारे पास है 9।
तो इन रकूम को हम आपस में हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2y जमा 10 जमा 2 जज़र में y की कुव्वत 2 जमा 10y जमा 16 बराबर है 9 के। तो इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करते हैं। तो दाएं जानिब जो 9 है उसको हम बाएं जानिब लेकर आते हैं और इसी तरह से जो जज़र वाली रकम है इसको हम लेकर जाते हैं दाएं जानिब। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2y जमा 10 नफ़ी 9 बराबर है नफ़ी 2 और जज़र में हमारे पास इसमें आएगा y की कुव्वत 2 जमा 10y जमा 16। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2y जमा 1 बराबर है नफ़ी 2 और जज़र में y की कुव्वत 2 जमा 10y जमा 16। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक जज़र बाकी है, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हम फिर से इसका जो है वो मुरब्बा लेंगे। दोबारा से तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2y जमा 1 का मुरब्बा बराबर है नफ़ी 2 जज़र में y की कुव्वत 2 जमा 10y जमा 16 का मुरब्बा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाएं जानिब 2y जमा 1 का मुरब्बा है इसको हम a जमा b के मुरब्बा के फार्मूला की मदद से हल करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2y का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा जमा 2 ज़रब 2y ज़रब 1 और दूसरी जानिब नफ़ी 2 का मुरब्बा हमारे पास बनेगा जमा का 4 और जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो बाकी की रकम बचेगी y की कुव्वत 2 जमा 10y जमा 16। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4y की कुव्वत 2 जमा 1 का मुरब्बा 1 और अगली रकूम को ज़रब देने से हमारे पास आएगा 4y। दूसरी जानिब हम 4 को अंदर तीनों रकूम से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4y की कुव्वत 2 जमा 40y जमा 4 को 16 से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 64। तो यहाँ से हम दाएं जानिब की सारी रकूम को बाएं जानिब लेकर आते हैं और उसको तरतीब से लिखेंगे। ये हमारे पास बनेगा 4y की कुव्वत 2 नफ़ी 4y की कुव्वत 2 जमा 4y नफ़ी 40y जमा 1 नफ़ी 64 बराबर है 0 के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ से पहली दो रकूम आपस में कट जाएंगी और 4y में से नफ़ी 40y अगर हम करें तो ये हमारे पास बनता है नफ़ी 36y और अगली दोनों रकूम को हल करने से आता है नफ़ी 63 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम नफ़ी 63 को दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 36y बराबर है 63 के और नफ़ी 36 को हम दाएं जानिब तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 63 बटा नफ़ी 36। इन दोनों नंबरों को अगर हम तकसीम करें तो तकसीम करने से हमारे पास y की कीमत आती है नफ़ी 7 बटा 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम y की जगह पे वापस जो है वो x की कुव्वत 2 जमा 3x दर्ज करेंगे। तो y बराबर है x की कुव्वत 2 जमा 3x दर्ज करने से तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। y की जगह हम लिखेंगे x की कुव्वत 2 जमा 3x बराबर है नफ़ी 7 बटा 4 के।
तो यहाँ पे दाएं जानिब जो तकसीम कुनिंदा में 4 है, इसको हम बाएं जानिब की दोनों रकूम से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 4 ज़रब x की क़ुव्वत 2 जमा 3x बराबर है नफ़ी 7 के। तो यहाँ हम 4 को अंदर जो है वो दोनों रकमों से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 4x की क़ुव्वत 2 जमा 12x बराबर है नफ़ी 7 के। तो नफ़ी 7 को हम लेकर आते हैं बाएं जानिब तो ये हमारे पास बनेगा 4x की क़ुव्वत 2 जमा 12x जमा 7 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की एक म्यारी शक्ल बन गई जिसको हम बज़रिया दो दर्जी फार्मूला आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास a की कीमत है 4, b है 12 के बराबर और c है 7 के बराबर। तो यहाँ पे हम दो दर्जी फार्मूला लिखेंगे। दो दर्जी फार्मूला है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 ac बटा 2a। तो ये हमारे पास दो दर्जी फार्मूला है, इसमें हम कीमतें लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 12 जमा नफ़ी जज़र में 12 का मुरब्बा नफ़ी 4 a और c की कीमतें लिखेंगे और नीचे हमारे पास है 2a जो कि बनेगा 2 ज़रब 4। तो यहाँ से इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 12 जमा नफ़ी जज़र में 144 जो कि 12 का मुरब्बा है और अगली रकूम को ज़रब देने से हमारे पास आएगा 112 144 जो कि 12 का मुरब्बा था और इसी तरह से अगली रकूम को हमने ज़रब दी तो हमारे पास आया 112 और नीचे हमारे पास है 104 और 2 को ज़रब देंगे तो 8 आएगा। इस तरह से इसको हम मज़ीद हल करते हैं। x बराबर है नफ़ी 12 जमा नफ़ी जज़र में 144 और 112 को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 और नीचे हमारे पास है 8 और 32 को जो है वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। x बराबर है नफ़ी 12 जमा नफ़ी जज़र में 16 ज़रब 2 16 को 2 से अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास 32 ही आता है। तो मज़ीद इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x बराबर है नफ़ी 12 जमा नफ़ी 16 का जज़र जो है वो 4 के बराबर है तो ये हमारे पास आएगा 4 जज़र में 2 बटा 8। इसके बाद जो है वो हम मुश्तरिक लेंगे 12 और 4 में से। तो 12 और 4 में से जो है वो 4 मुश्तरिक आता है तो बाकी की रकम बचेगी नफ़ी 3 जमा नफ़ी जज़र में 2 बटा 8। तो यहाँ से अगर हम 4 और 8 को तकसीम करते हैं तो हमारे पास आएगा नफ़ी 3 जमा नफ़ी जज़र में 2 बटा 2। तो ये हमने दी गई मसावात थी हमारी उसको हमने x की कीमतों के लिए हल कर लिया। तो अब हम करते हैं इसकी पड़ताल। और पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हम दी गई मसावात को लिखेंगे और दी गई मसावात हमारे पास है जज़र में x की क़ुव्वत 2 जमा 3x जमा 8 जमा जज़र में x की क़ुव्वत 2 जमा 3x जमा 2 बराबर है 3 के। तो सबसे पहले इसमें हम x बराबर है नफ़ी 3 जमा जज़र में 2 बटा 2 दर्ज करने से। तो इसमें हमारे पास बाएं जानिब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम नफ़ी 3 जमा जज़र में 2 बटा 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र
एक्स की जगह नफ़ी 3 जमा जज़र में 2 बटा 2 का मुरब्बा जमा 3 ज़रब एक्स की जगह नफ़ी 3 जमा 2 का मुरब्बा बटा 2 जमा 8। और इसी तरह से अगर हम दूसरे जज़र की बात करें तो दूसरा जज़र हमारे पास है जमा जज़र में एक्स की कुव्वत 2 की जगह आएगा नफ़ी 3 जमा 2 का जज़र बटा 2 का मुरब्बा जमा 3 ज़रब नफ़ी 3 जमा 2 का मुरब्बा बटा 2 जमा 2 बराबर है 3 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो दाएं जानिब की रकम है उसको हम कैलकुलेटर की मदद से आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं तो ये हमारे पास बाएं जानिब भी जो है वो 3 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 3 बराबर है 3 के। तो हमारे पास ये जो x की कीमत थी ये हमारी दी गई मसावात को मुतमईन या सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके बाद हम x की दूसरी कीमत को दर्ज करेंगे। x बराबर है नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2 बटा 2 दर्ज करने से। तो इसको हम दर्ज करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है इसको हम x की जगह दी गई मसावात में दर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा जज़र में नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2 बटा 2 का मुरब्बा जमा 3 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2 बटा 2 जमा 8। इसी तरह से दूसरे जज़र में हमारे पास है नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2 बटा 2 का मुरब्बा जमा 3 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में 2 बटा 2 जमा 2 और दूसरी जानिब हमारे पास है 3। तो यहाँ पे अगर हम इस रकम को बाएं जानिब की जो रकम है इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से आसानी से हल कर सकते हैं। और कैलकुलेटर से अगर हम देखें तो हमारे पास जो बाएं जानिब भी है वो है 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी हमारे पास 3 आया और इसी तरह से दूसरी जानिब भी हमारे पास 3 है। तो x की ये रकम भी हमारी दी गई मसावात को मुतमईन या सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हुआ कि आखिर पे हमारे पास हल सेट में x की दोनों कीमतें ही आएंगी। बस हल सेट नफ़ी 3 जमा नफ़ी जज़र में 2 बटा 2 है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 10 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का हल अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।